हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा व्हाट इज नंबर। आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज नंबर। बेटा इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। अ नंबर is an arithmetic value used to represent a quantity. मीन्स नंबर एक ऐसी अरिथमेटिक वैल्यू है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। अच्छा बेटा, अब ये अरिथमेटिक वैल्यू क्या है? 2, 5, 7/4, 1.5, √2 so on। इन सबको हम लोग अरिथमेटिक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया, मैंने सब्जी वाले से कहा 2 kg आलू दे दो, तो इसमें ये जो 2 अरिथमेटिक वैल्यू मौजूद है ये आलू की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 3 kg आलू, 5 kg आलू, ½ kg आलू, तो इनमें ये जो 3, 5 एंड ½ अरिथमेटिक वैल्यूज मौजूद हैं ये आलू की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए नंबर एक ऐसी अरिथमेटिक वैल्यू है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। आई होप आपको नंबर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब अगली हेडिंग चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बेटा चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका याद करना इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट के बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हमें चार्ट याद होगा तो हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगली हेडिंग डालिए चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बेटा नंबर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स को भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q डैश या कैपिटल QC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा बेटा, रेशनल नंबर्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला फ्रैक्शंस, दूसरा नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, और तीसरा इंटीजर्स। बेटा इंटीजर्स को कैपिटल I या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रैक्शंस को मेनली
तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सिमिलरली नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस को भी मेनली तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला नेगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरा नेगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और तीसरा नेगेटिव ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। बेटा इंटीजर्स को चार तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को कैपिटल आई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है, होल नंबर्स। और होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा इवन इंटीजर्स और चौथा ऑड इंटीजर्स। बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जीरो और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को कैपिटल आई प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा बेटा एक और बात, पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है, काउंटिंग नंबर्स। बेटा बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स या काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को पांच तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर्स, तीसरा परफेक्ट नंबर्स, चौथा इवन नेचुरल नंबर्स और पांचवा ऑड नेचुरल नंबर्स। बेटा ये चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस चार्ट में यूज्ड टर्मिनोलॉजीज को हम लोग बारी बारी से डिफाइन करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बेटा। अच्छा इस चार्ट के बेसिस पर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनको करने से पहले हमें चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ताकि हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएं। ठीक है बेटा। नंबर्स अपने वर्ड में बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं जिनको हमने इंग्लिश अल्फाबेट में लेट कर लिया। A B C D E F U V
W X Y Z डॉट डॉट डॉट। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, नंबर्स का ग्रुप या कलेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो हमने यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा बेटा, एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने इस कलेक्शन को ऑब्जर्व किया और पाया कि इनमें से बहुत सारे ऐसे नंबर्स थे जिनके बीच में एक कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, और उस कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उन्होंने उन नंबर्स को इस कलेक्शन से पिक कर लिया और एक नया कलेक्शन बना दिया। A B C D E F डॉट डॉट डॉट, और इस कलेक्शन का नाम उन्होंने रियल नंबर्स रखा। अब जो नंबर्स बच गए थे उनसे एक दूसरा नया कलेक्शन बना, U V W X Y Z डॉट डॉट डॉट, और इस कलेक्शन का नाम उन्होंने इमेजिनरी नंबर्स रखा। अच्छा बेटा, फिर से उन्होंने रियल नंबर्स की कलेक्शन को ऑब्जर्व किया और पाया कि इनमें से ऐसे बहुत सारे नंबर्स थे जिनके बीच में कोई दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, और उस दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उन्होंने इस कलेक्शन से उन नंबर्स को पिक कर लिया और एक नया कलेक्शन बना दिया, A C E डॉट डॉट डॉट, और इस कलेक्शन का नाम उन्होंने रेशनल नंबर्स रखा। अब जो नंबर्स बच गए थे उनसे दूसरा नया कलेक्शन बना, B D F डॉट डॉट डॉट, और इस कलेक्शन का नाम उन्होंने इर्रेशनल नंबर्स रखा। बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उन्होंने चार्ट के आगे के सारे नंबर्स को क्लासिफाई किया। ठीक है बेटा, आई होप आपको चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझना आसान रहा होगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स, पहला ट्रू फॉल्स लिखिए, एवरी रेशनल नंबर is a real number. True या false? देखो बेटा, रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रियल नंबर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। एकदम ट्रू लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एवरी रियल नंबर is a rational number. True या false? देखो बेटा, रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रियल नंबर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, ना कि रियल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से है। बेटा, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरी रियल नंबर is an imaginary number. ट्रू या फॉल्स? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखिए, रियल नंबर्स के कलेक्शन में मौजूद मेंबर्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी और इमेजिनरी नंबर्स के कलेक्शन में मौजूद मेंबर्स के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग है। इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए सेपरेट किए गए हैं। इसलिए थर्ड हमारा ट्रू फॉल्स एकदम फॉल्स है।
ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर is an irrational number ट्रू या फॉल्स। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम थर्ड जैसा है, तो ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इंटीजर is a rational number ट्रू या फॉल्स। देखिए बेटा, इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा। बेटा एक बार फिर से, इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा, इसलिए प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होगा। एकदम ट्रू लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रेशनल नंबर is an integer ट्रू या फॉल्स। देखो बेटा, इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, ना कि रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एकदम फॉल्स है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर ट्रू या फॉल्स। देखो बेटा, होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, इसलिए प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी इंटीजर is a whole number ट्रू या फॉल्स। बेटा देखो, होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, ना कि इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर होल नंबर्स के कलेक्शन से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 एकदम फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number ट्रू या फॉल्स। बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिए अभी। देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर
होल नंबर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ट्रू लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ट्रू या फॉल्स? देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर होल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा और होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया होगा। तो ओवरऑल नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया हुआ है, इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होगा। एकदम ट्रू लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमको बोरियत सी महसूस हो रही है। देखिए बेटा, मैं हर एक स्टूडेंट को देखते हुए इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, एवरी प्राइम नंबर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू या फॉल्स? देखो बेटा, प्राइम नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा और नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर होल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा और होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया होगा और इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा। तो ओवरऑल प्राइम नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा, इसलिए प्रत्येक प्राइम नंबर एक रेशनल नंबर होगा। एकदम ट्रू लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी होल नंबर is an irrational number। ट्रू या फॉल्स? देखो बेटा, होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया होगा, इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा और रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रियल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा और रियल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा। अरे बेटा, इर्रेशनल नंबर्स तो बीच में कहीं आया ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एकदम फॉल्स है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, एवरी रेशनल नंबर is a whole number। ट्रू या फॉल्स?
बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा देता हूं। होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर इंटीजर्स के कलेक्शन से आया होगा, और इंटीजर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा। तो ओवरऑल होल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर रेशनल नंबर्स के कलेक्शन से आया होगा, ना कि रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर होल नंबर्स के कलेक्शन से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 एकदम फॉल्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, एवरी रियल नंबर is either rational or irrational। ट्रू या फॉल्स? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए। रियल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर या तो रेशनल नंबर्स के कलेक्शन में आया होगा या फिर इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन में आया होगा। इसलिए प्रत्येक रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। एकदम ट्रू लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कर लीजिए बेटा, आखिरी क्वेश्चन है बेटा 16। Every rational number is either fraction, comma negative of fraction और इंटीजर। ट्रू या फॉल्स? देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। रेशनल नंबर्स के कलेक्शन का ईच मेंबर या तो फ्रैक्शन के कलेक्शन में आया होगा या फिर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस के कलेक्शन में आया होगा या फिर इंटीजर्स के कलेक्शन में आया होगा। इसलिए प्रत्येक रेशनल नंबर या तो फ्रैक्शन होगा या फिर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन होगा या फिर इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम ट्रू लिखा हुआ है बेटा। आई होप आपको ये सारे ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। अब हम लोग अगली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहली हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है नेचुरल नंबर्स, कौन बताएगा? देखो बेटा, बचपन में जब हम लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो मैथ्स क्लास में मैथ्स टीचर ने सबसे पहले क्या सिखाया? काउंटिंग। उसी काउंटिंग को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एक और बात बेटा, बचपन में जब हम लोग चीजों को काउंट किया करते थे तो हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुआ करती थी? 1 से। चलिए बेटा, अब हम लोग नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स are known as natural numbers।
अच्छा बेटा, अब हम लोग नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, नंबर्स का ग्रुप या कलेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। काउंटिंग नंबर्स तो हमारे 1 से स्टार्ट हुआ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? इस नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को देखिए और पता कीजिए अपना आंसर। विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? आंसर होगा 1। अच्छा बेटा, अब हम लोग नेचुरल नंबर्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। बेटा, नेचुरल नंबर्स में इन सब के अलावा 3 और टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला कोप्राइम नंबर्स, दूसरा ट्विन प्राइम नंबर्स, और तीसरा प्राइम ट्रिपलेट। अच्छा बेटा, आई होप आपको नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन और नेचुरल नंबर्स में हम लोग कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, और अगली हेडिंग डालिए प्राइम नंबर्स। बेटा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 which are exactly divisible by only 1 and itself। मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो सिर्फ 1 एंड खुद से डिविजिबल हो। बेटा, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझ सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब हम लोग प्राइम नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 को तो आप छोड़ ही दीजिए, 2 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इनके अलावा 2 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। 3 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इनके अलावा 3 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। बेटा ध्यान दीजिए, 4 1 और खुद के अलावा 2 से डिविजिबल है, इसलिए 4 प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होंगे जो सिर्फ 1 एंड खुद से डिविजिबल हों, इसलिए 4 प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 5 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इनके अलावा 5 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। बेटा ध्यान दीजिए, 6 1 और खुद के अलावा 2 एंड 3 से डिविजिबल है, इसलिए 6 प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 5 के बाद जो अगला प्राइम है 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, प्राइम नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ठीक है बेटा। अब 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? इस प्राइम नंबर्स के कलेक्शन को देखिए और पता कीजिए अपना आंसर। आंसर होगा 2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर्स के कलेक्शन को देखिए और पता कीजिए अपना आंसर। बेटा सबसे पहले हम इवन के बारे में जान लेते हैं कि ये इवन क्या होता है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, उन नंबर्स के कलेक्शन को इवन नंबर्स कहा जाता है, ठीक है बेटा। अब प्राइम नंबर्स के कलेक्शन को देखिए और पता कीजिए कि कौन कौन से प्राइम्स इवन प्राइम हैं, ठीक है बेटा। 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन प्राइम है। 3 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 2 से डिविजिबल नहीं है। 7 भी नहीं, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं। बेटा ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, दैट इज 2। तो हमारा आंसर होगा 2, ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग डालिए, कंपोजिट नंबर्स। बेटा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 which are not primes। मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो प्राइम नहीं है। अच्छा बेटा, कंपोजिट नंबर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझा जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम लोग कंपोजिट नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 को तो आप छोड़ ही दीजिए, 2 प्राइम नंबर है इसलिए कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है इसलिए कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन में 4 शामिल होगा। 5 प्राइम है इसलिए कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 6 प्राइम नहीं है, 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, उसके बाद 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा कंपोजिट नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, Which is the smallest composite number? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन को देखिए बेटा और पता कीजिए अपना आंसर कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो आंसर होगा 4। ठीक है बेटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में 1 मौजूद नहीं है और कंपोजिट नंबर्स के कलेक्शन में भी 1 मौजूद नहीं है। इसका मतलब 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसको नोट में लिख लेते हैं। 1 is neither prime nor composite। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब अगली हेडिंग परफेक्ट नंबर्स पढ़ने से पहले हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। इसको नोट कर लीजिए पहले। बेटा परफेक्ट नंबर्स को अच्छे से समझना है तो हमको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले फैक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद परफेक्ट नंबर्स पर आएंगे। बेटा क्वेश्चन लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स को एक और नाम से जाना जाता है डिवाइजर्स। बेटा इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। मैंने एक नंबर लिया f जिसमें किसी दूसरे नंबर g से डिवाइड किया और डिवीजन परफॉर्म करते समय अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर g f का फैक्टर कहलाता है। अच्छा बेटा, जब हम यहां पर डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहां कोई ना कोई कोसेंट आएगा ही आएगा, ये ऑब्वियस है। इफ ये देन g is factor of f। बेटा एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से फील आ जाए। मैंने एक नंबर लिया 24 जिसमें किसी दूसरे नंबर 4 से डिवाइड किया और डिवीजन परफॉर्म करते समय हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर 4 24 का फैक्टर कहलाएगा। इफ ये देन 4 इज फैक्टर ऑफ 24। अच्छा बेटा, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। हेडिंग डालिए हाउ टू राइट
ऑल पॉसिबल फैक्टर्स या डिवाइजर्स ऑफ एनी गिवन नंबर बेटा इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है बेटा। अच्छा, किसी दिए हुए नंबर के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 6 को नोट डाउन कर लीजिए, फिर वर्टिकल में काउंटिंग नंबर्स को लिख लीजिए, जितना आपकी मर्जी हो, जहां तक आपको लिखना हो। 1 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 6 आ जाए, 6 का। 2 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 6 आ जाए, 3 का। 3 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 6 आ जाए, 2 का। बेटा ध्यान दीजिए, हमें वहीं पर रुकना होगा जहां पर राइट साइड वाला नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड वाले नेचुरल नंबर से छोटा आ जाए, और रुक कर उस केस को रिजेक्ट कर दीजिए। इस वे में सारे फैक्टर्स को नोट कर लीजिए। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 6। बेटा ये प्रॉपर फैक्टर्स और प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, किसी दिए हुए नंबर के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लीजिए, उनमें खुद वाला फैक्टर छोड़कर बचे फैक्टर्स उस दिए हुए नंबर के प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाते हैं। जैसे हमें 6 के प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स लिखने हैं, तो 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए, फिर खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचे फैक्टर्स 6 के प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाते हैं। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ये क्या होंगे? 6 के प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से फील आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24। तो सबसे पहले 24 को नोट डाउन कर लीजिए, वर्टिकल में काउंटिंग नंबर्स लिख लीजिए, जितना आपकी मर्जी हो, जहां तक आपको लिखना हो। 1 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 24 आ जाए? 24 का। 2 में किस नेचुरल नंबर का? 12 का। 3 में 8 का। 4 में 6 का। 5 में पॉसिबल नहीं, 6 में 4 का। रुकिए बेटा, मैंने क्या कहा था? जब राइट साइड वाला नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड वाले नेचुरल नंबर से छोटा आ जाए तो आप वहीं रुक जाएंगे और इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। इस वे में सारे फैक्टर्स को नोट कर लेंगे। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अच्छा बेटा, राइट प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स
ऑफ 24। तो मैंने क्या कहा था, 24 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लीजिए, फिर खुद वाला फैक्टर छोड़कर बचे फैक्टर्स आपके 24 के क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फैक्टर्स या प्रॉपर डिवाइजर्स। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए परफेक्ट नंबर्स। पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। बेटा हेडिंग डालिए परफेक्ट नंबर्स। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। बेटा क्या होता है इसका मतलब, इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने एक नेचुरल नंबर लेट किया n, फिर मैंने इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए जो कि लेट किए a, b, c, d एंड n। खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचे फैक्टर्स इस n के प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। अब इन प्रॉपर डिवाइजर्स को आपस में ऐड किया, अगर इनका एडिशन इसी नेचुरल नंबर के बराबर आ जाए तो फिर ये नेचुरल नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग परफेक्ट नंबर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब हम लोग परफेक्ट नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन मैंने 1 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखे जो कि 1 है। आप समझ पा रहे होंगे कि 1 का प्रॉपर डिवाइजर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 1 परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 2 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए 1 एंड 2। खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचा फैक्टर इस 2 का प्रॉपर डिवाइजर कहलाएगा। अब ये 1 2 के बराबर नहीं है, इसलिए 2 भी परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 3 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए 1 एंड 3। खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचा फैक्टर इस 3 का प्रॉपर डिवाइजर कहलाएगा। अब ये 1 3 के बराबर नहीं है, इसलिए 3 भी परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 4 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए, खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचे फैक्टर्स इस 4 के प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। इनको आपस में जोड़िए, इनका एडिशन 3 के बराबर आ रहा है जो कि 4 के बराबर नहीं है, इसलिए 4 भी परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 5 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए 1 एंड 5। खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचा फैक्टर इस 5 का प्रॉपर डिवाइजर कहलाएगा। अब ये 1 5 के बराबर नहीं है, इसलिए 5 भी परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए 1 2 3 एंड 6। खुद वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बचे फैक्टर्स इस 6 के प्रॉपर डिवाइजर्स कहलाएंगे। इनको ऐड कीजिए तो रिजल्ट के तौर पे ये आ रहा है 6 के बराबर। बेटा 6 के प्रॉपर डिवाइजर्स का सम 6 के बराबर आ रहा है,
इसका मतलब 6 परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। बेटा अगला परफेक्ट नंबर है 28, फिर 496 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अगर आपको 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं इसको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले इसके आप ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखना। ठीक है बेटा, फिर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स में खुद वाला फैक्टर छोड़ देना। बचे फैक्टर्स का सम अगर 28 के बराबर आ जाए तो फिर 28 परफेक्ट नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। ठीक है बेटा, अगला 496, इसको आप ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है, टाइम वेस्टिंग होगा। आई होप आपको परफेक्ट नंबर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। इवन नेचुरल नंबर्स। बेटा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are exactly divisible by 2 मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है बेटा, अच्छा इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझ सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1 इवन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। 2 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 इवन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 6 2 से डिविजिबल है। अगला 8 10 12 14 16 डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा इवन नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ऑब्वियस है ना बेटा। जब नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं तो इवन नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ठीक है बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 2k where k belongs to नेचुरल नंबर। बेटा इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है इसका मतलब, इसको अच्छे से समझते हैं। जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो दुनिया भर के सारे इवन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बेटा, अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। जब भी हम लोग k की प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उन केज को
नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करना होगा। ठीक है बेटा, जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 1 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट किया, रिजल्ट के तौर पे मिला 2। फिर मैंने इस नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 2 को पिक किया, अब इस 2 को इस k की प्लेस पे पुट किया, रिजल्ट के तौर पर 4 मिला। फिर मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 3 पिक किया, k की प्लेस पे पुट किया, रिजल्ट के तौर पे 6 मिला। फिर मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 4 पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट किया, रिजल्ट के तौर पे 8 मिला। बेटा आप समझ पा रहे होंगे, जब हम लोग बारी बारी से नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से k को पिक करते हैं और इस जनरल फॉर्म में k की प्लेस पर पुट करते हैं, तो हमें दुनिया भर के सारे इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन मिल रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब अगली हेडिंग डालिए, ऑड नेचुरल नंबर्स। हेडिंग डालिए, ऑड नेचुरल नंबर्स। बेटा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are not even means ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जो इवन नहीं है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझ सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, अब हम लोग ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 इवन नहीं है, इसलिए ऑड नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। 2 इवन है, इसलिए ऑड नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में 2 शामिल नहीं होगा। 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, 5 इवन नहीं है, 6 इवन है, 7 इवन नहीं है। अगला 9 11 13 15 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ऑब्वियस है क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 2k minus 1 where k belongs to natural number। बेटा इसको अच्छे से समझते हैं। जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जो दुनिया भर के ऑड नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
जब भी हम k की प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उन केज को नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करना होगा। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से k को 1 पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे मिला 1। फिर मैंने इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन से 2 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे मिला 3। फिर मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 3 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे मिला 5। फिर मैंने नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से 4 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे मिला 7। बेटा आप समझ पा रहे होंगे, जब हम बारी बारी से नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से k को पिक करेंगे और इस k की प्लेस पे पुट करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे ये फॉर्म हमें दुनिया भर के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन बना देगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए।